यूट्यूब चैनल हंसू स्टडी पॉइंट। देखो यहाँ पे अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। यहाँ पे 14.1 है। इससे पहले वाला बेसिक पार्ट था। अगर आपने बेसिक पार्ट वाला वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा तो क्वेश्चन करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहले पिछले वीडियोज में आप बेसिक पार्ट तो देख लेना। यहाँ से मैं क्वेश्चन 14.1 का क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। इसमें पहले क्वेश्चन में आपको सारो गुणनखंड ज्ञात करना है। अब देखो आपको जो भी क्वेश्चन देखा मैंने सारो गुणनखंड निकालना बताया था। जितने भी बेसिक सारे कॉन्सेप्ट बेसिक पार्ट में जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे इसमें 14.1 में उसका बेसिक पार्ट मैंने सारे पार्ट देखना उसमें सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे किस तरीके से होंगे सारे बताए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपको दे रखा है दिए हुए पदों में सारो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब मैंने बताया था सारो गुणनखंड ज्ञात कैसे करना है। तो आपको देखो यहाँ पे पद दे रखे हैं। बता एक पद तो पहला पद तो दूसरा ये दे रखा है और दूसरा ये दे रखा है। तो पहले पद की बात कराऊं मैं इसका आंसर यहाँ पे निकाल रहा हूँ। आपको पता है यहाँ पे पद निकालना है। तो इसमें देखो इसको पद में निकालने के लिए यहाँ पे देखो पहला पद आपको क्या दे रखा है 12x दे रखा है। 12x दे रखा है। दूसरा पद कौन सा है 36 दे रखा है। ये दे रखा है। अब इन पदों को आपको निकालना और इसका दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकाल के सार्वय गुणनखंड निकाल लेंगे। तो पहले के देखो इसको आपको निकालना है। पहले 12 को देखो 12 के गुणनखंड निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे निकाल देता हूं मैं 12 के गुणनखंड कैसे निकालना है यहाँ पे निकाल देता हूँ। जैसे 12 के गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पे मत देखो इसको निकालेंगे तो यहाँ पे देखो मैंने 12 के गुणनखंड यहाँ निकाल रहा हूँ। 12 के मैंने जैसे गुणनखंड निकालूंगा तो देखो 12 के गुणनखंड निकालूंगा तो बताओ 2 का भाग जाएगा 12 में 6 बार गया। फिर 2 का जाएगा बताओ कितनी बार जाएगा 3 बार। फिर 3 में 3 का 1 बार जाएगा। तो बताओ 12 के गुणनखंड कौन कौन से है 2 गुणा 2 गुणा 3। तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ। बताओ इसका गुणनखंड कितना आया। एक स्टेप यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे इसको लिखा पहला पद क्या कौन सा था 12x। अब 12x के गुणनखंड कौन से बताओ 2 गुणा 3 ये आ गया। और क्या है गुणा में x है तो गुणा में x और लिख दो क्योंकि गुणा में x दे रखा तो x ऐसे कैसे लिखेंगे। ये देखो अगला पद देखो कौन सा 36 है। बताओ ये 36 लिए। अब वही जैसे ये गुणनखंड किया था ऐसा ही 36 का गुणनखंड करो। बताओ यहाँ पे 36 का गुणनखंड आप बताओ यहाँ पे 36 का गुणनखंड करेंगे तो बताओ 2 का भाग देंगे 18 बार गया जाएगा। फिर बताओ 2 का भाग देंगे तो बताओ कितनी बार जाएंगे 9 बार जाएंगे। तो बताओ यहाँ पे 9 बार जाएंगे। अब बताओ किसका बार जाएगा 9 में तो बताओ 2 का जाएगा नहीं 3 का देंगे 3 का जाएंगे 3 बार 3 के 9 और 3 में 3 का 1 बार जाएंगे। अब बताओ इसके गुणनखंड जो भी है गुणनखंड लिख दो। बताओ कितना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 ये इसके गुणनखंड है। अब आपको निकालना है सार्वय गुणनखंड। आपको निकालना है सार्वय गुणनखंड ये निकालना है। अब आपको सार्वय गुणनखंड निकालना है तो आपको क्या करना है इन दोनों जो भी गुणनखंड निकालना आपने 12 का और 36 का गुणनखंड निकालना। इसमें सार्वय गुणनखंड मतलब ये देखो इन दोनों में सेम कौन कौन सा है। तो बताओ एक तो 2 वाला पद ये भी सेम है ये सेम है। और बताओ 2 का जोड़ा और भी है क्या बताओ 2 का जोड़ा ये भी है ये भी है। और बताओ किसका है और बताओ यहाँ पे 3 का भी है ये देखो एक 3 का भी है। और अब ये 3 का और x का अलग अलग है ये तो है नहीं। तो बताओ जो भी सारा गुणनखंड आए इन जोड़ों को गुणा करके लिख दो। बताओ इसमें एक जोड़ा तो बताओ ये 2 का है तो मैंने 2 लिख लिया। बताओ एक जोड़ा फिर 2 का है ये भी 2 का भी लिख लिया। गुणा एक किसका है 3 का इनको गुणा करके लिख दो। बताओ 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 को 3 से गुणा करूंगा तो 12। तो बताओ इसका गुणनखंड कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है 12। इस तरीके से सारा गुणनखंड निकालना। ऐसा कैसे है बताओ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा देखो यहाँ पे क्या देखा पहले आपको 2y के निकालो। पहले 2y के निकालेंगे तो बताओ 2 का तो गुणनखंड करेंगे आप बताओ 2 का गुणनखंड करेंगे तो बताओ 2 का तो 2 एक बार ही आएगा। तो बताओ 2 लिख दिया मैंने और गुणा में क्या है y तो y का y लिख दिया मैंने। अब बताओ अगला कौन सा है 22 और x और y दूसरा पद यही तो है। अब इसके गुणनखंड निकालो। बताओ 22 के आप गुणनखंड निकालेंगे तो देखो बताओ 22 में सम संख्या 2 का भाग देंगे पहले तो 2 का कितनी बार जाएगा 11 बार। फिर 11 का 1 बार ही जाएगा। बताओ कौन कौन से गुणा करने गुणनखंड है इसके तो 2 गुणा 11 और गुणा में क्या दे रखा है x गुणा y तो x गुणा y ऐसा कैसे लिख दो। अब बताओ इसको वही सार्वय गुणनखंड करना सार्वय गुणनखंड निकालना आपको। तो बताओ सार्वय पहले जोड़ा देखो 2 का जोड़ा कंप्लीट है। और क्या है बताओ 11 का भी नहीं है x का भी नहीं y का है एक। बताओ एक y का है ये बताओ सार्वय गुणनखंड निकालना है। सार्वय गुण अब आप निकाल लो। बताओ क्या निकालना है सार्वय गुणनखंड ये सार्वय गुण। अब बताओ कौन कौन से इस 2 से 2 लिख लिया और इससे y लिख लिया। तो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा 2y ये सार्वय गुणनखंड। तो इस तरीके से सार्वय गुणनखंड आराम से इजी है।
आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको पद दे रखा है इन दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकालो, गुणनखंड करके गुणनखंड निकालो, और गुणनखंड में जो भी समान है, इन दोनों में जो भी समान है उन समानों को गुणा, उनके समानों को जो भी दे रखा है उनको गुणा करके लिख दो। तो इस तरीके से सारे गुणनखंड आराम से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला का पहला और दूसरा इस तरीके से आराम से क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा और चौथा। देखो ये भी क्वेश्चन कैसे, वही यहाँ इनके भी वही सारे गुणनखंड निकालने। तो देखो पहले दोनों पद दे रखा है, एक पद ये दे रखा है, दूसरा पद ये दे रखा है, तो दोनों पदों के अलग अलग निकालो। पहले दूसरा पहला दे रखा है 14 पी क्यू दे रखा है, और दूसरा पद कौन सा है 28 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर ये दे रखा है। अब आपको पहले जैसे गुणनखंड निकालने थे वही 14 के गुणनखंड निकालेंगे। तो बताओ 14 के गुणनखंड निकालूंगा तो बताओ यहाँ पे 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 में 7 का एक बार जाएगा। तो बताओ इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुणा 7 करके लिख दो। तो बताओ इसका गुणनखंड मैंने लिख दिया 2 गुणा 7 लिखा, और बताओ p गुणा q, गुणा में p भी है और गुणा में क्या है q भी है, क्योंकि आपको दे रखा है तो ऐसे कैसे लिख दो। अगला गुणनखंड बताओ, अगला किसका है 28 का, तो 28 का निकालो। अब बताओ 28 का गुणनखंड निकालूंगा मैं, तो देख निकाल के देख लेना, इस तरीके से निकालना, सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे। गुणनखंड निकाल, बताओ सम संख्या तो 2 का भाग जाएंगे तो कितनी बार जाएगा 14 में, 14 बार जाएगा। फिर 14 में बताओ सम संख्या तो 2 का भाग जाएगा 7 बार जाएगा। फिर बताओ 7 में तो 7 का एक बार जाएगा। तो बताओ इसका गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 7, तो मैंने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 7। अब इसको मिटा देता हूं, गुणनखंड लिख लिया आपने किस तरीके से निकालना। और गुणा में देखो p स्क्वायर और q स्क्वायर, p कितनी बार है 2 बार, क्योंकि p स्क्वायर है तो p 2 बार है, तो मैंने p को 2 बार लिखा p गुणा p, क्योंकि p गुणा p करेंगे तो p स्क्वायर आता है, मैंने अलग अलग बार लिख दिया। फिर गुणा में क्या है q स्क्वायर, q भी क्या है कितनी बार है 2 बार, तो मैंने लिख दिया q गुणा q लिख लिया। अब आपको इसको सार्वय गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है सार्वय गुणनखंड, सार्वय गुणनखंड निकालना। अब बताओ सार्वय गुणनखंड निकालना है तो कैसे क्या करना है। अब बताओ जो भी इनमें समान है वो देखो देख क्या क्या है, बताओ एक तो 2 भी इनमें दोनों में सेम है दोनों पद में, और बताओ क्या है और 2 है कोई है क्या, बताओ एक 7 भी इसमें समान है, ये 7 वाला ले लिया मैंने, और बताओ एक p भी है, ये p भी एक समान है, और एक q वाला भी समान है। अब जो भी समान है उनको गुणा करके लिख दो। बताओ अब जो भी समान है इनको लिख दो। बताओ क्या क्या है, एक तो यहाँ पे 2 है, 2 का जोड़ा भी है, एक 7 का भी है, एक p का भी है, और एक क्या है q भी है। तो अब इनको 7 दूनी 14, 14 p और q इसका आंसर हो जाए। इस तरीके से सारे गुणनखंड निकालना है। 2 को 7 से गुणा करके 14, p और q, p को गुणा करके p के लिए। इस तरीके से आपको सारे गुणनखंड आराम से निकाल सकते हो। ऐसा कैसे बताओ, चौथा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है इस तरीके से। अब बताओ इसमें कितने पद दे रखे हैं 1 2 3, कितने पद देखो, आपको तो समान देखना समान है या नहीं है। अब देखो मैंने पहला पद लिख रहा हूं 2x, अब बताओ 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा, तो इसका तो मैंने लिया 2 गुणा x, ऐसे कैसे लिख दिया क्योंकि 2 का गुणनखंड करेंगे 2 आएगा। बताओ 3 का गुणनखंड करो 3x स्क्वायर, तो 3 का गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 में 3 एक बार जाएगा, तो इसका भी कितना लिख देंगे 3 लिख दिया। और x कितनी बार है 2 बार है, तो x को 2 बार गुणा करके लिखो x गुणा x। बताओ 4, बताओ 4 का गुणन करेंगे तो 2 गुणा 2 करेंगे, ठीक है ये कर लिया। अब बताओ इसमें सारे गुणनखंड निकालो। सारे गुणनखंड तीनों में समान होना चाहिए, तीनों पद है तो तीनों में समान होना चाहिए, नहीं तो सारे गुणनखंड नहीं होगा। तो बताओ इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें है, तो तीनों में समान होना चाहिए। बताओ इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें नहीं है। अब बताओ इस टाइम बताओ तीनों में तो कोई ऐसा पद नहीं, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें भी। अब बताओ इस टाइम पे अगर आपको एक कंडीशन है, अगर तीनों में कोई भी नहीं मिलता है तो हमेशा आपको नोट करके ये बात ध्यान रखना, अगर आपको सारा गुणनखंड निकालना है, सार्वय गुणनखंड निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना सारों, अगर आपको तीनों में एक भी समान नहीं मिले, एक भी समान अंक नहीं मिले, तो हमेशा सार्वय गुणनखंड का मान हमेशा कितना रहता है 1 रहता है। ये आपको नोट करके लिखना है। अगर ये लिख देता हूं मैं, अगर तीनों में समान नहीं हो तो सार्वय गुणनखंड का मान 1 होता है, ये मैंने लिख दिया। क्योंकि आपको पता है अगर तीनों में एक भी समान नहीं है तो सार्वय गुणनखंड का मान हमेशा कितना रहेगा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें भी समान, तीनों में एक कोई भी समान नहीं आ रहा, समान नहीं है तो सार्वय गुणनखंड का मान कितना रहेगा हमेशा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो पहले का 5वां और 6वां इस टाइप के क्वेश्चन, ये भी देखो अगला क्वेश्चन है, इसको भी देखो।
वही पहले क्वेश्चन कर लिए, इस तरीके से सारे क्वेश्चन एक जैसे आराम से इन क्वेश्चन को भी कर सकते हो। तो देखो पहले इसमें 3 पद है, ये पहला दूसरा और तीनों पद है, तीनों पदों को अलग अलग लिखते हैं। मैंने पहला पद ये लिखा है 6ab ये है, दूसरा पद कौन सा है 24a और b स्क्वायर है, और तीसरा कौन सा है 12a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इनके गुणनखंड करके इनको आगे लिखना। तो बताओ 6 के गुणनखंड करेंगे, तो बताओ यहाँ पे 6 है, 6 का गुणनखंड करो, फिर 24 का, फिर 12 का, अलग अलग है। तो बताओ 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 आएंगे। आप करके देख लेना गुणनखंड, इस टाइप के सारे गुणनखंड एक जैसे होंगे। तो बताओ 2 गुणा 3 करेंगे, a गुणा b गुणा c। तो गुणा मैंने a लिख दिया, गुणा b लिख दिया, गुणा c लिख दिया। ऐसे कैसे लिखे, ऐसा कैसे बताओ। यहाँ पे 24 का है, 24 का गुणा एक गुणनखंड करके दिखा देता हूँ। 24 का कैसे, वही है गुणनखंड करने। बताओ 2 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा 12 बार, फिर 2 का जाएगा 6 बारी, फिर 2 का जाएगा कितनी बार 3 बारी, फिर 3 में 1 बार। तो गुणनखंड कितने है, तो मैं लिख देता हूँ 2 गुणा 2, बताओ, फिर गुणा 2 और गुणा कितना है 3। ये गुणनखंड करने पर आए। अब ये आए गुणनखंड, इसको मिटा देता हूँ गुणनखंड। अब बताओ इसको गुणा करने पर a गुणा a है, और देखो b स्क्वायर है, b को कितनी बार गुणा करके लिखूं 2 बार, तो b गुणा b लिखना है, इस तरीके से गुणा करके लिखना था। अब बताओ वही 12 का गुणनखंड करेंगे, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो आपको बताओ 12 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा, लिख देता हूँ 12 का गुणनखंड कैसे करना। यहाँ पे 2 6, फिर 2 में 3 बारी, फिर 3 1 बारी, तो 2 गुणा 3, इस तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं। ये गुणनखंड करके a कितनी बार है a स्क्वायर, अब की बार a स्क्वायर, तो a को 2 बार लिखो, a गुणा a करो, और गुणा क्या है b लिखो। अब आपको सारा गुणनखंड निकालना है, इसका सारा है गुणनखंड निकालना। अब बताओ सारा गुणनखंड निकालने के बाद में इसमें देखो जो भी समान है समान को लिख दो, और असमान है तो असमान को अलग। तो बताओ एक तो 2 का जोड़ा, देखो ये 2 का जोड़ा, एक तो 2 तीनों में कंप्लीट है। और बताओ 3 का भी है क्या, बताओ इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसका देखो ये भी एक 3 का जोड़ा, ये भी है, देखो ये 3 का भी है। और किसका a, देखो इसमें a का भी है, ये भी है, यहाँ पे भी, तो एक a का भी है, ये देखो ये a वाला भी है। और बताओ b वाला भी है, ये b वाला भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी। और c वाला देखो, c यहाँ पे तो है नहीं, c वाला नहीं है तो नहीं। अब जो भी इसमें समान हो लिख दे। बताओ यहाँ से मैंने क्या लिखूंगा 2, फिर किसका है 3 का भी है, फिर क्या है a का भी है, और क्या है b का भी है। वो बताओ c वाला तो है नहीं, तो बताओ इसको गुणा करने पे 3 दूनी 6, 6a और b, इसका आंसर कितना हो गया 6ab, सारा गुणनखंड हो जाएगा। इस तरीके से वाला सारा गुणनखंड आराम से निकाल सकते हो। ऐसा कैसा है बताओ। यहाँ पे चौथा को यहाँ पे है छठा क्वेश्चन, इसको भी देखो। बताओ 16 के गुणनखंड निकालो, 16x की पावर 3 है, तो बताओ 16 के निकालेंगे, तो बताओ इस 16 के निकालो। 16 के ऐसे निकाल सकते हो 8 बार जाएगा, फिर 2 में 4 बार जाएगा, फिर 2 में 2 बारी, और फिर 2 का 2 बारी, इस तरीके से निकाले। तो बताओ गुणा करने पर कितने आएंगे इसको, बताओ इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से सारे गुणनखंड निकाल लिए इसके। अब निकाल के बताओ x की पावर कितनी है 3, तो x को कितनी बार गुणा करूंगा 3 बार, तो x को 3 बार गुणा करूंगा। बताओ यहाँ पे है माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का आप तो केवल 4 पे ध्यान दो, माइनस नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 पे ध्यान दो। बताओ 4 का करेंगे तो 2 गुणा 2 करेंगे, और x कितनी बार है 2 बार, तो x गुणा x करेंगे। बताओ दूसरा कौन सा है 32x। अब 32 है तो 32 के वही गुणनखंड निकालो, 32 के भी निकाल देता है यहाँ पे। बताओ 2 16 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे 4 बारी, फिर 2 का 2 में, और 2 बारी 2 में जाएगा। तो बताओ गुणनखंड करने पे 2 4 और 5 बारी 2 बार, तो इसके गुणनखंड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो बताओ मैंने 2 गुणा 2, इस तरीके से बताओ हो गए। अब बताओ गुणा में क्या है x, ये x से गुणा कर दिया। अब वही सारा गुणनखंड निकालना है, इसका भी क्या निकालना है सार्व गुणनखंड। अब सार्व गुणनखंड निकालेंगे तो वही जो समान है पहले चेक करो समान क्या क्या है। तो बताओ इसमें देखो एक जोड़ा तो ये 2 वाला, इसमें भी समान है, और क्या है 1 2 वाला ये, और बताओ इसमें ये वाला भी समान है, और बताओ क्या है x वाला, बताओ 2 है इसमें नहीं है, फिर 2 इसमें। अब x वाले की बात करो, बताओ x इसमें भी है और इसमें भी है, बताओ। और इसके अलावा तो कोई है नहीं, इसके अलावा तो बताओ x वाला कोई और नहीं, क्योंकि इसमें भी तीनों में समान होना चाहिए, ये हो बाकी में है x और इस। अब बताओ एक और x इसमें भी है, पर इसमें तो एक ही x है। अब जो भी नहीं है तो ये की लिख। तो बताओ क्या क्या समान है, एक तो 2 भी है,
ये 2 भी है, गुणा में क्या है x है, तो 2 को 2 से गुणा करें 4 और x, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4x। तो बताओ इसका सार्वत्रिक गुणनखंड कितना हो जाएगा 4x। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन कर लिए, इस तरीके से 5 और 6 इस तरीके से आराम से। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले का 7 और 8वां लास्ट क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं। अब इस टाइप के तो आपने कई सारे क्वेश्चन किए, आप तो इस क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। तो देखो इनको कैसे, ये भी कैसे करना है बताओ। यहाँ पे 3 पद है, ये तीनों पद कितने भी पद हो आपको तो करने का वही तरीका, सार गुणनखंड निकालो, तीनों में सेम देखो, सारे गुणनखंड आराम से निकाल सकते हो। तो बताओ पहला है 10 p q, इसका भी गुणनखंड करके लिखो। बताओ इसका गुणनखंड कितना लिखेंगे, बताओ यहाँ पे 10 में देंगे 2 गुणा कितनी बार जाएंगे 5, और बताओ यहाँ पे किस तरह निकाल सकते हो, बताओ आपको निकाला था अभी 2 5 और 5 में 5 का 2 गुणा 5 कर सकते हो। तो बताओ इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुणा 5। अब बताओ गुणा में क्या है p और q, तो गुणा में p लिखो और गुणा में क्या लिखो q भी लिखो। ऐसे कैसे बताओ, इसका भी निकालो 20 q और r। अब 20 का निकालेंगे तो बताओ यहाँ पे 20 में 2 का भाग देंगे, बताओ यहाँ पे 2 गुणा लिखेंगे, 20 का निकालो, किस तरीके से निकालना वही आप कई सारे निकाले, 10 फिर 2 का देंगे 5 बारी फिर 5, तो 2 गुणा 5 कर दो। तो बताओ इसके गुणनखंड निकाल के 2 गुणा 5 निकालो। अब इसके गुणनखंड लिख दो q गुणा r, क्योंकि आप गुणा में दे रखे हैं, ऐसा कैसे निकालो। अब बताओ 30 और r p निकालना। अब 30 का भी गुणनखंड निकालो, 30 का निकालेंगे तो किस तरीके से निकालना, देखो 2 में जाएगा 15 बार। अब बताओ 15 में जाए, 15 में 2 का भाग 30 में 15 बार जाएगा। अब 15 में तो 5 का जाएगा, तो 5 का देंगे तो 5 3 15, 5 बारी 5 में 5, 5 यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 5 3 15, 3 बार जाएगा। तो देखो 5 को कितनी बार जाएगा 3 बारी, और 3 में 3 15 5 3 15, तो कितने आएंगे 2 गुणा 5 गुणा 3, इसके गुणनखंड आएंगे। और गुणा में क्या दे रखा है r और p से गुणा कर दो, r गुणा p। अब आपको सारे गुणनखंड निकालना, तो इसके सारे गुणनखंड आराम से निकाल सकते हैं, ये सारा गुणनखंड। तो देखो इसके सारे गुणनखंड निकालेंगे, तो बताओ इसमें जो भी समान है वो लिख दो पहले। तो बताओ यहाँ पे क्या दे रखा है 2 का एक जोड़ा, यहाँ पे देखो एक, तो ये भी कंप्लीट है। बताओ और किसका है 5 का, देखो यहाँ पे 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, एक ये भी है। और क्या समान है देखो p, देखो p यहाँ पे भी है, इसमें p वाला नहीं, और q देखो q इसमें भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे नहीं है, तो अलग अलग है नहीं है। तो बताओ यहाँ पे इसका आंसर क्या करेंगे 2 गुणा 5 कर दो। तो इसका लिखेंगे तो 2 गुणा 5 करेंगे हैं, तो बताओ इसको 2 गुणा क्या करेंगे 5 लिख दो। तो 2 गुणा 5 करेंगे तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा। तो बताओ इसका 10 आंसर है, क्योंकि आपको जो भी समान है सारे गुणनखंड निकाले, तीनों में जो भी समान है वही, तो क्योंकि 2 है 5 है, p और q तीनों में है ही नहीं, समान नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, तो 2 और 5 समान है, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 10 आंसर हो जाएंगे। और ये लास्ट का क्वेश्चन 8वां, ये आपको देखो पहले तो 3x² y क्यूब निकालना, फिर 10x³ y निकालना है, और 6x² y² और z²। अब आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, 3 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 3 का गुणनखंड तो 3 ही होता है, x की पावर 2 है तो 2 बार गुणा करो, y की पावर 3 है तो 3 बार गुणा करो। 10 का गुणनखंड निकालें इजी है, 2 गुणा 5, और x की पावर 3 y की पावर 2, इस तरीके से गुणनखंड करके आपको ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को आपको करना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। ये वाला क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। इस तरीके से वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस तरीके से आराम से, एक एक क्वेश्चन इस तरीके से इजी है, इस तरीके से आराम से क्वेश्चन